नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे बने, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। इस वीडियो को बेसिकली 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात कर देंगे इसमें इंट्रोडक्शन एटीसी का, उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए, उसके बाद में इसका आएगा सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद में आएगा ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद में आएगा इसके अंदर कौन कौन सी रैंक एंड कौन कौन सी पोस्ट होती है, एंड उसके बाद में आएगा सैलरी स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद में आएगा लॉस एंड प्रॉफिट। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक एटीसी का सफ़र करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेरा नाम है सुनील प्रजापति और आप देख रहे हैं द ड्रीमलाइनर 76। अब अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, एटीसी की फुल फॉर्म होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे अपन बाहरी रिसोर्सेज में देखते हैं कि कार को, ट्रक को, बसेस को, इनको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बनाई जाती है। उसी तरीके से एयरपोर्ट पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया है। इसका काम क्या होता है? एयर नेविगेशन पूरा प्रोवाइड करवाना पड़ता है। टेक ऑफ के बाद और लैंडिंग से पहले और लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम रहता है। इसमें पूरे पैसेंजर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरी की पूरी कमान जो है एक एटीसी के मुट्ठी में रहती है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, वो जैसा चाहे उस प्लेन को उधर ही ले जा सकता है। इवन पायलट का भी इतना हाथ नहीं होता, उससे ज़्यादा एटीसी का हाथ होता है एक एयरप्लेन उड़ाने में। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाइए। एक एटीसी बनना बहुत ही मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एटीसी बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड चाहिए होता है और उसके लिए आपको माइंड सेट को उसी तरीके से टेक्निकल बनाना पड़ता है और हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज नोटिस करना पड़ता है कि किस तरीके से हम हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एटीसी का काम यही होता है मेनली कि अपना पायलट को इंस्ट्रक्शन देने का कि अभी आपकी अल्टीट्यूड क्या है, अभी आप किस ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और आपका क्या आने वाले डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं, कौन सा रनवे खाली है, कौन सा टैक्सी वे खाली है, किस रनवे पे आपको लैंडिंग करवानी है, इमरजेंसी लैंडिंग होनी है तो उसके लिए भी एटीसी के पास इंफॉर्मेशन आती है। अगर कोई रनवे खाली नहीं होता है तो वो काम होता है एटीसी का जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन करके कि इतने नंबर एयरक्राफ्ट है जो इमरजेंसी में है और उस रनवे पे जल्दी से जल्दी जगह बनाई जाए। तो ऐसा काम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। और उसके सामने स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कुछ टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल कंप्यूटर्स रखे हुए रहते हैं। तो वो सब चीज़ें ख़ास तौर से एयरपोर्ट मैप आपको रीडिंग करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ एक एक कोने कोने का पता रहना चाहिए कि एयरपोर्ट में कौन सी जगह पे क्या बना हुआ है। तो उसके लिए एक स्पेशली बिल्डिंग बनाई जाती है एटीसी के लिए, उसको बोलते हैं एटीसी टावर बोलते हैं। एयरपोर्ट पे आप जब भी जाओगे तो आपको एक बहुत ही लंबी सारी बिल्डिंग मिलती है, उसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिल्डिंग टावर। सो उसके अंदर एटीसी बैठा रहता है और वो बिल्डिंग एक ऐसी जगह पे रहती है जहाँ से आपको पूरा का पूरा एयरपोर्ट है नज़र आ सके। तो यही था इसका मेनली इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले तो 12th पास करनी होती है पीसीएम में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर कम से कम 70% मार्क्स के साथ। एंड उसके बाद में आपको डिग्रियाँ चाहिए होती है। उस डिग्री के अंदर या तो टेली कम्युनिकेशन में हो सकती है या कम्युनिकेशन में होती है या रेडियो इंजीनियरिंग में मान लीजिए, या फिर आप एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विद 60% मार्क्स के साथ पास किए हुए होने चाहिए। ये आपकी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद में अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की,
एज में दोस्तों आपको 21 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र रहनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है किसी एयरफोर्स में, नेवी में, या फिर आप किसी भी एक्स सर्विसमैन है या एविएशन से रिलेटेड आप पायलट है इस तरीके की, तो उसको आपको 30 ईयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। अब बात करते हैं इसमें गाइस स्किल्स की। तो स्किल्स में आपको मेनली आपका आई साइट है वो एकदम एक्सीलेंट वाला आई साइट होना चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपका विजुअलाइजेशन इतना सटीक और इतना अच्छा होना चाहिए कि आप एक बिना कोई मतलब लेंसेज के और बिना किसी टेक्निकल चीज़ के भी आप हर एक चीज़ को अच्छे से देख सको। उसके बाद में आपका हियरिंग प्रोसेस, कानों की जो सुनाई देने वाली ध्वनि है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। और आपका वॉइस और वॉइस कमांडिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वॉइस कमांडिंग कम्युनिकेशन एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए आपकी वॉइस की। एटीसी आई मीन पायलट तक जो है आपकी आवाज़ एकदम क्लियरली पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद में आता है फ्लेक्सिबल विद शिफ्ट। गाइस ये कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं है, इसके अंदर आपको कभी भी उठ के जाना पड़ सकता है। एटीसी की शिफ्ट जो है बहुत ही रेगुलेटेड होती है और उनके अंदर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो आपको नाइट में, डे में, दोपहर में, मिडनाइट में, कभी भी आपको जब भी शिफ्ट करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। रीडिंग, मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया आपको, टेक्निकल चीज़ें पढ़ना आपको आना चाहिए। इस तरीके से आपको माइंड बनाना है कि हर एक चीज़ को आप अच्छे से, टेक्निकल चीज़ों को अच्छे से समझ सको, देख सको। उसके बाद में गाइज अपन चलते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम बात करें तो वैसे कोई ज़्यादा खास लंबा नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर होता है रिटन एग्ज़ाम। गाइज इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, मैथ एंड फिज़िक्स, ये सब चीज़ें आती है। उसके अंदर आपको 50% मार्क्स के साथ आपको वो क्वालिफाई करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको आता है गाइज एक वॉइस टेस्ट आता है। वॉइस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक क्लियर वॉइस होना एटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एंड उसके बाद में आता है पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल। जो भी ICAO इंस्टीट्यूट है रजिस्टर्ड, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू आपका मेडिकल होगा, उसके थ्रू आपका एक इंटरव्यू होगा। उस टेस्ट को आपको कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास करना होता है। एंड जब ये सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है, सभी चीज़ों में आप सही तरीके से पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपका आता है ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का। 6 महीने के 2 ट्रेनिंग पीरियड होते हैं। जिसके अंदर पूरा खर्चा जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भरता है, या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट से या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका पूरा कॉस्ट उठाती है। सिलेक्शन होने के बाद में आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें तो ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको क्या क्या सिखाया जाता है गाइज? एटीसी सर्विस सिखाई जाएगी। उसके बाद में आता है आपका एरोड्रम एंड ग्राउंड एड्स। उसके बाद में मेटारोलॉजी, कम्युनिकेशन, सर्च एंड रेस्क्यू एंड एयर नेविगेशन। इन सभी चीज़ों को 70% मार्क्स के साथ में आपको क्लियर करना पड़ता है ट्रेनिंग पीरियड में। अगर आपको 2 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, दोनों अटैम्प्ट में अगर आप 70% मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो फिर आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर बात कर लेते हैं हम रैंक की। ड्यूरिंग आपको ट्रेनिंग पीरियड पास हो जाने के बाद कौन कौन सी रैंक्स पे आके आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो गाइज इसमें सबसे पहली रैंक दी जाती है, ट्रेनिंग पीरियड सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में सबसे पहली पोस्ट दी जाती है आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देने के बाद में आप जैसे जैसे नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद में आ जाता है आपका असिस्टेंट मैनेजर, फिर आ जाता है मैनेजर, फिर आ जाता है सीनियर मैनेजर, फिर आ जाता है आपका मैन ऑफ इंडिया पोर्ट, यानी कि मेंबर ऑफ इंडिया पोर्ट, सॉरी। तो ये सब चीज़ें आ जाती है। इसमें आपको 7500 रुपीज़ जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे मिलते हैं आपको स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए। उसके बाद में जैसे जैसे आपका प्रोफाइल चेंज होता रहता है, वैसे वैसे आपको 16,400 रुपये से लेके 60,000 एंड अदर अलाउंसेस,
ये सब चीज़ें मिलती है आपको। रहने की फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी एंड फूड एंड अकोमोडेशन, सब चीज़ें आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में आपको गाइस लॉस एंड प्रॉफिट तो ये है कि आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों का सपना रहता है कि एयरपोर्ट पे काम करने का और एक अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड पोस्ट पे काम करने का, तो एटीसी से अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट कुछ हो ही नहीं सकती। अपने आप में एक थैंकलेस जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। एंड इसमें कई लॉस क्या है, आपको फैमिली फंक्शंस है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको मान लीजिए इमरजेंसी में बुला लिया गया कभी भी कहीं भी, तो ऐसी सिचुएशन में आप फैमिली को डिलो करना पड़ता है आपको गाइस। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। आप किसी भी फंक्शन में दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी, ये सब चीज़ें मिस करनी पड़ सकती है आपको। तो मेनली लॉस से है, प्रॉफिट भी बहुत है, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। दोस्तों यही था हमारा एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम और भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। जय हिंद, बाय बाय।